तो राजवंश, जो राजवंश हम पढ़ते हैं इसमें भी आपको याद रखने टोटल 6 राजवंश आपने पढ़ने अच्छे ढंग से आने चाहिए। बाकी तो और भी है छोटे मोटे, ठीक है ना, लेकिन 6 तो आपको कंप्लीट ही याद होने चाहिए। वो कौन कौन से राजवंश है 6 याद रख लो। एक तो सबसे बड़ा इतिहास है किसका बताओ भाई, मेवाड़ का। जब मेवाड़ का आप इतिहास पढ़ते हो इसमें मंदिर भी आ जाएंगे, दुर्ग भी आ जाएंगे, किले भी आ जाएंगे, झील भी आ जाएगी क्योंकि वो भी राजा ने बनाई, ठीक है ना, झील भी आ जाएंगे, बांध भी आ जाएंगे सारे, ठीक है, टोटल मतलब सारा का सारा जीके हमारा कवर होता है यहाँ से। फिर उसके बाद इसके साथ में हम पढ़ते हैं एक हमारा इतिहास है जिसको हम बोलते हैं मारवाड़ का। किसका भी, मारवाड़। फिर इसी मारवाड़ से एक शाखा निकलती है जिसको हम पढ़ लेते हैं बीकानेर। क्या पढ़ लेते हैं भी, बीकानेर। बीकानेर का इतिहास पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद एक हम इतिहास पढ़ते हैं आमेर का। किसका भी, आमेर का। आमेर का इतिहास है। इसके अलावा 2 राजवंश आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। वो कौन कौन से याद रख लो। एक तो है प्रतिहार। कौन सा भी, प्रतिहार। एक आपको याद रखना है चौहान। क्या रखना है भी, चौहान। इन लोगों ने ही हमारी इस भूमि पर राज किया था, ठीक है ना। टोटल 6 ही याद रखनी है, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर, प्रतिहार और चौहान। इनकी आपको पूरी की पूरी याद होना चाहिए। सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर वाली बातें याद होनी चाहिए, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पूरा डीप नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बताओ भी, मेवाड़ की। तो मेवाड़ क्या था याद रख लो। प्राचीन काल में जो दक्षिण राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर इस प्रदेश का नाम था, जनपद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। शिवी कहते हैं, मेद या मेदपाट ना, शिवी, मेद या मेदपाट, जिसकी राजधानी हुआ करती थी नगरी। क्या थी भाई, नगरी। और याद रख लो सिर्फ हमने तो याद रखना है मेवाड़। क्या रखना है भाई, मेवाड़। आजकल का जो मेवाड़ है उसको कहते हैं उदयपुर संभाग वाला एरिया। कौन सा भी, उदयपुर जो संभाग है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, मेवाड़ से। आजकल क्या हो गया, उसका नाम उदयपुर हो गया। समझा रही बा, उदयपुर उसके आसपास की भूमि को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, मेवाड़ से। किसके नाम से जानते थे भी, मेवाड़ से। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेवाड़ का। इसमें क्या बात याद रखनी है आपने, तो मेवाड़ का इतिहास। किसका भी, मेवाड़ का इतिहास। सामान्य सी बातें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की 100% संभावना रहती है, ठीक है ना। मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ते हैं इसके 2 पार्ट हम पढ़ते हैं। कितने भी, 2 पार्ट। सबसे पहले जो मेवाड़ की भूमि पर राज करने वाला वंश था वो हम कल पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था गुहिल वंश। क्या नाम था भी, गुहिल वंश। इतनी बात याद रखनी है। कौन सा वंश था, गुहिल वंश। और यही गुहिल वंश के जो राजा थे आगे चल के किस में बदल जाते हैं बताओ भाई, सिसोदिया वंश। कौन से भी, सिसोदिया वंश में। कहाँ चले गए ये, सिसोदिया वंश। पहले तो याद रखना है वंश कौन सा है, सिसोदिया वंश। कौन सा भी, सिसोदिया वंश। तो याद रख लो पहले कौन सा वंश था, गुहिल वंश। आगे चलकर किस में चल गया, सिसोदिया। यही लोग रहेंगे, ठीक है ना, बस नाम चेंज रहेगा। फिर उसके बाद में ये समय अगर बात करते हैं, ये समय भी मैंने आपको कल बताया था। तो कितना था बताओ भाई, 5, 6, 5। इतना याद रख लो तो आसान हो जाएगा। इससे लेकर के कब तक था बताओ भाई, मैंने फिर बोला ये मत भूलना, अगस्त 1303। क्या रखना है, क्योंकि मेवाड़ का पहला शाखा हुआ उसकी तारीख भी पूछी गई थी, कौन सी तारीख को हुआ था, तो उसमें अगस्त 1303, जनवरी 1303, जुलाई 1303। तो वहाँ भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो ये मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था, कब हुआ था, 26 अगस्त। कब हुआ था भाई, 26 अगस्त 1303 को। हम सारी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा गुहिल वंश का समय। किसका हो गया, गुहिल वंश का। फिर उसके बाद सिसोदिया वंश का समय हमने पढ़ा था 1326 से लेकर के कब तक बताओ भाई, 1947 तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1947 तक। कब तक पढ़ेंगे, 1947। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ तक आपको ये आना चाहिए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा वंश या ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ पर राजाओं ने, एक ही वंश के राजाओं ने सबसे लंबे समय तक राज किया। तो वो कौन सा आंसर आएगा, उसका मेवाड़ आएगा। क्या आएगा भी, अरे मेवाड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी भूमि है यहाँ पर सबसे लंबे समय तक क्या किया था इन्होंने, राज किया था। बाकी उनका जो समय रहेगा कम रहेगा, ठीक है ना। तो समय से लंबे समय तक राज करने वाला जो वंश था वो गुहिल वंश। आगे चलकर इसमें बदलेगा सिसोदिया वंश। स्थान पूछेगा तो क्या रहेगा, मेवाड़। यहां तक समझा रही बात। ये सबसे लंबा इतिहास है इनका। तो राजस्थान में ऐसा पूछा किस वंश का सर्वाधिक लंबा इतिहास है, तो क्या आएगा, मेवाड़ आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा था, गुहिल था, सिसोदिया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं हम 565 ईस्वी से लेकर के अगस्त 1303 और 1326 से लेकर के 1947। लेकिन बीच में आपको पता रखना, इतना याद रखना है किसका राज रहेगा, दिल्ली का। किसका भी, दिल्ली का राज रहेगा। किसका रहेगा, दिल्ली का। इतनी बात याद रखनी। कौन करेगा वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। बीच में कुछ समय के लिए कौन राज करेगा, दिल्ली बड़े राज करेंगे 23 साल। कितने करेंगे, 23 साल। हम बात करेंगे कौन था। तो यहां तक समझा गई बात। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपको याद रखना है, मतलब याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। मैंने जब बोला था कि ये प्राचीन इतिहास है, इसका क्या है भी, प्राचीन इतिहास है, लंबे समय तक चलेगा ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़ है। कौन सी है, कोई मतलब ही नहीं इसमें भूलने का, ठीक है ना। मैंने कहा ना सबसे पहले चल करके लंबे समय तक चला, तो प्राचीन रियासत कौन सी है राजस्थान की, मेवाड़। कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़, जिसकी स्थापना कब होती है, 565 में। और भारत में कुल रियासतें कितनी थी, 565। कितनी है अभी, अरे भारत में कुल रियासतें कितनी है। और राजस्थान की जो प्राचीन रियासत का अगर समय याद है आपको, तो भारत की कुल भी याद है। भारतीय कुल कितनी है, 565। और राजस्थान की प्राचीन कौन सी है, मेवाड़, जिसकी स्थापना कब होती है, 565। लेकिन बुकों में आपको 66 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं ऑप्शन आएगा कि 565 आ जाए, 66 आ जाए, 67 आ जाए, 68 आ जाए, ठीक है ना। लेकिन बहुत दूर दूर की बात रहेगी। तो 65 याद रह जाएगा इतना भाई। ये राजस्थान की प्राचीन है 565 में, और भारत में कुल रियासतें कितनी थी, 565 थी, ठीक है ना। 562 ने एकीकरण विलय पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, 3 ने नहीं किए थे, ठीक है ना। भारत की बात चल रही है, तो राजस्थान की प्राचीन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वंश हो गया, गुहिल वंश हो गया। कौन सा हो गया, गुहिल वंश। तो गुहिल वंश के जो राजा है उनको हमने याद करना है। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन टॉपिक नहीं है आपके, ठीक है ना, फिर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला जो राजा हम पढ़ते हैं जिसका नाम था गुहिलदित्य। क्या नाम था भाई, गुहिलदित्य। तो नाम से स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। गुहिल वंश है, गुहिलदित्य है, आसान है। गुहिल वंश है, गुहिलदित्य है। दूसरा आपको याद रखना है कालभोज। क्या रखना है भाई, कालभोज। क्या रखना है इसका नाम, कालभोज। अब आपके टॉपिक में मंदिर है, क्या भी, मंदिर। तो आपको पता है सबसे जो प्राचीन यहाँ का मंदिर की बात करते हैं, एकलिंग जी का मंदिर। किसका भी, वो किसने बनाया था, कालभोज ने। समझा रही बात। इतना की पूछ लेगा वो तो एकलिंग जी का मंदिर जिसका निर्माण करने वाला कौन था, कालभोज था। समझा रही बात। वहां भी याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक तरीके से हमने पढ़ना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। कालभोज हो गया। फिर उसके बाद तीसरा व्यक्ति हम पढ़ते हैं अलट। कौन पढ़ते हैं भाई, अलट। कौन है, अलट हो गया, अलट ने। अलट के बाद में चौथे व्यक्ति का नाम हम पढ़ेंगे, सीधा याद रखना आपने, रण सिंह पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई, रण सिंह। वो शक्ति कुमार है, उसको नहीं पढ़ना है, एक बार रण सिंह को पढ़ना है। क्या इसको पढ़ना है भाई, रण सिंह को। फिर उसके बाद में रण सिंह के समय क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्या होता है बताओ भाई। जब भी रण शब्द आ जाता है तो उसके आगे 2 लगाना है। क्या लगाना भी, अरे रण में 2 लोग होते हैं। कितने होते हैं, कम से कम 2 लोग। और इसी रण के समय क्या होता है, जो गुहिल वंश होता है वो कितनी शाखाओं में बट गया था, 2 शाखाओं में। एक तरफ हम बात करती हैं रावल शाखा। कौन सी हो गई भाई, रावल शाखा। और दूसरी तरफ कौन शाखा हो जाती है, राणा शाखा। कौन सी भाई, राणा शाखा। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, एक तो कौन शाखा हो गई, रावल शाखा, और एक कौन सी हो गई, राणा शाखा। अब जो राणा शाखा था, इसका जो पहला व्यक्ति था जिसका नाम था भी, कौन था, राहप था। कौन था भी, राहप था। और राणा राहप था। कौन था, पहला व्यक्ति कौन था, राहप था। और राहप ने अपने नाम के आगे क्या लगाया, राणा। और ये कहाँ चला गया, सिसोदा गांव में। कहाँ चला गया, सिसोदा गांव में। और सिसोदा गांव में जाकर के किस वंश की स्थापना कर दी, गुहिल वंश की। लेकिन शाखा कौन सी थी, सिसोदिया वंश नहीं कहेंगे इसको हम, अभी गुहिल ही चल रहा है। कौन चल रहा है, अरे सिसोदिया वंश की तो स्थापना करेगा हमीर। कौन करेगा, हमीर। आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है ना। ये तो गुहिल ही था, लेकिन इसने नाम क्या क्या लगाया, राणा। मैंने कहा था, बोला था, गुहिल वंश जो था वो 2 भागों में बट गया, यानी 2 शाखाएं बन गई, एक रावल शाखा और एक राणा शाखा। जो राणा शाखा का राहप था वो एक सिसोदा गांव में जाकर के रहने लगा, एक छोटी सी जागीर में अपने राज करने लगा। कौन, राहप। लेकिन इधर जो था रावल था, रावल कौन था, क्षेम सिंह। कौन था भी, क्षेम सिंह। तो आगे राज कौन करेगा, क्षेम सिंह। कौन करेगा भाई, रावल पहला कौन हो गया, क्षेम सिंह। तो इतना क्वेश्चन भी याद रखना आपने, रावल पहला कौन था बताओ भी, क्षेम सिंह था। क्योंकि आपको ये पता है, चलो प्री तो पास हो जाएगा, लेकिन मेन में ये सारे पढ़ना हमने,
क्योंकि मेन में तो उसने दे रखा है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है ना, उसमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं रावल क्षेम सिंह हो गया, कौन हो गया अभी, ये 5 नंबर वाला हो गया। फिर उसके बाद में क्षेम सिंह के बाद याद रखना है जिसका नाम था जैतर सिंह, क्या नाम था अभी, जैतर सिंह। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लो, लेकिन ये आपके टॉपिक में है, किसका नाम ले रहे हैं हम आगे भाई, जिसका नाम था तेज सिंह, क्या नाम था भाई, ये टॉपिक में है, क्योंकि हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। कौन सी अभी, अरे राजस्थान की चित्रकला का अगर प्रारंभिक काल माना जाता है तो इसी के समय होता है, किसके समय, तेज सिंह के समय सबसे पहले चित्रकला का क्या होता है भाई, जो प्रारंभ होता है, समझा रही बात, वो तेज सिंह था, मेवाड़ का राजा था। किसका राजा था, और कौन से वंश का था बता दो भाई, गुहिल वंश का। किसका भाई, अरे गुहिल वंश था, रावल शाखा थी, गुहिल वंश था, रावल शाखा थी, तेज सिंह था, जिसके समय में सर्वाधिक क्या बनते हैं, चित्र, पहले चित्र, ठीक है ना। और पहला चित्रित ग्रंथ भी जो होता है मेवाड़ शैली का, वो इसी के समय का है, वो हम पढ़ेंगे कौन सा था, शतकल कर भी लिया था इसको ना। तेज सिंह के बाद में हमने पढ़ना है 8 नंबर पे, कौन बताओ भाई, समर सिंह। कौन पढ़ना है, समर सिंह के बाद में अंतिम ये तो पढ़ना है आपने रतन सिंह, क्या पढ़ना है भाई, रतन सिंह था ना इसका, ये अंतिम रावल था, क्या था भाई, अंतिम रावल था। और इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रख लो, 26 अगस्त कब, 1303 में, जिसको पहला शाखा बोलते हैं मेवाड़ का। किसका भी, मेवाड़ का ये पहला शाखा था, राजस्थान का दूसरा था, मेवाड़ का पहला था, राजस्थान का दूसरा था। तो याद रख लो, ये हमने राजा पढ़े हैं सिर्फ किस वंश के बताओ, गुहिल वंश के। गुहिल वंश का पहला व्यक्ति कौन हो गया, गुहिल द्वितीय हो गया। फिर उसके बाद में कालभोज, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे अलट, याद रखना, रण सिंह के समय 2 शाखाएं बन गई, कितनी भाई, 2 शाखाएं बन गई। फिर कौन आ गया, रावल कौन आ गया पहला बताओ, क्षेम सिंह के बाद हम पढ़ते हैं जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, रतन सिंह पढ़ते हैं, ठीक है ना, अंतिम राजा था। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये तो था गुहिल वंश, कौन सा था भाई, गुहिल वंश। आगे चल करके क्या होता है, गुहिल वंश को समाप्त करके और दिल्ली के राजाओं ने क्या किया, यहाँ अपना अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद में जो सिसोदा गांव में इनका एक वंश चल रहा था, और इसी का एक व्यक्ति जो महान, जिसको हम बोलते हैं हमीर, क्या बोलते हैं भाई, हमीर, यहाँ से निकलता है और निकल करके दोबारा मेवाड़ पर क्या करता है, अधिकार करता है। क्या करता है भाई, मेवाड़ पर अधिकार करता है, जिसको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, विषम घाटी पंचानन कहते हैं। और विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश युद्ध करने वाला कौन था, राणा हमीर था। अपने समय का प्रबल हिंदू राजा था, वो कौन था, हमीर था। इसको किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और कुंभा ने इसको उपाधि दी थी वीर राजा की, किसकी भाई, वीर राजा। बहुत शक्तिशाली योद्धा हुआ, जिसने कहते हैं कि मेवाड़ में फिर दोबारा अपने वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, गुहिल की जगह इसने क्या लगा दिया, सिसोदिया। क्या लगा दिया भाई, सिसोदिया। समझा रही बात। ये कौन था, पहला राणा कौन हो गया जिसने राज किया, वो कौन हो गया, राणा हमीर। कौन हो गया भाई, राणा हमीर। ये राणा था पहला जिसने राज किया। लेकिन पहले राणा अगर कोई व्यक्ति था, वो कौन था, राहब था। कौन था भाई, राजा कौन था, पहला राणा हमीर था, जिसने पूरे मेवाड़ पर क्या किया, अधिकार। ये तो एकमात्र घर में बैठा था, ठीक है ना, और इसने पूरे मेवाड़ पर राज करने वाला पहला राजा कौन हो गया, हमीर हो गया। तो इसको याद करना। अब हम पढ़ते हैं हमीर ने कौन से वंश की स्थापना की, बता दो भाई, सिसोदिया वंश। कौन सा वंश, सिसोदिया वंश। तो ये बात करते हैं, सिसोदिया वंश थी कब से कब तक, 1326 से लेकर के 1947 तक, 1326 से लेकर के 1947 तक। यहाँ तक समझा गई बात भाई। ये गुहिल वंश के राजा थे। अब हम पढ़ रहे हैं किसके, बताओ भाई, सिसोदिया वंश के राजा, ठीक है ना। तो सिसोदिया वंश के राजा कौन कौन से थे, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहला जो राजा कौन हो गया, हमीर हो गया। 2 नंबर पे हमीर के बाद आपको पढ़ना है किसको, बताओ भाई, लाखा को। किसको पढ़ना है, सीधा लाखा को पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बीच में एक और आता है खेता या खेतर सिंह आता है, लेकिन उसको नहीं पढ़ना, सीधा हमने किसको पढ़ेंगे, लाखा। और लाखा का टॉपिक है जो हमारे आ जाता है, कई बार ज्योग्राफी संबंधित आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रख लो। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, इसमें कौन आएगा, लाखा के बाद में मोक्कल आएगा। कौन आएगा भी, मोक्कल आएगा। कौन आएगा, मोक्कल। फिर मोक्कल के बाद में इसका पुत्र आता है महान, जिसका नाम क्या था, कुंभा था। तो इस कुंभा की अगर बात करते हैं, ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन हस्तकला का जनक कहते हैं राजस्थान में, हस्तकला का जनक। जब भी कोई हस्तकला का टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो 100% यहीं से आने की संभावना होती है, किससे, कुंभा से। तो कुंभा का बिल्कुल समय भी याद रखना आपने, कुंभा का समय भी याद रखना है, क्योंकि वो हस्तकला संबंधित वो समय भी दे सकता है, किस समय बनता है, ठीक है ना। जैसे रणकपुर के जैन मंदिर हो गए, और बहुत सारे ऐसे करके क्वेश्चन टाइम भी दे सकता है।
तो टाइम कौन सा था कुंभा का, बता सकता कोई भाई? 1433 से लेकर के 1468, यानी 33 दूना 66 भी याद रख लो तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। 1433 से लेकर के 1466 तक जो समय था वो किसका था? कुंभा का था। 33 दूना 66, दुगना काम किया इसने। क्या किया भी? अरे 33 दूना 66 मतलब 2 गुना काम किया अन्य राजाओं की तुलना में। किसने? कुंभा ने। समझा रही बात? राजस्थान में हस्तकला, स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? इसको जनक कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो निर्माण करवाए किसने करवाए? कुंभा ने। अब उसके बाद कुंभा का समय हो गया, उसके बाद आपको पढ़ना है 5 नंबर पे, याद रख लो। कुंभा के बाद में कौन आता है? इसका पुत्र भाई रायमल। कौन आता है? रायमल। तो रायमल याद रखना है। रायमल के बाद में 6 नंबर पे याद रखना, रायमल के कितने पुत्र हुए? 3। कितने हुए भी? 3। तो मैं यहाँ 3 पुत्रों के नाम लिख रहा हूँ। रायमल के 3 पुत्र, वो कौन कौन से थे? सबसे बड़ा था जिसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था भी? पृथ्वीराज। क्या था? सिसोदिया। क्या था भी? पृथ्वीराज सिसोदिया। आपसे पूछा जा सकता है कि तारागढ़ जो दुर्ग है ना, और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? एक तो बूंदी में है और एक कहाँ पर है? अजमेर में है। आपको पता है अजमेर वाला जो दुर्ग था जिसको गढ़ बिटली कहते हैं, बिटली का दुर्ग कहते हैं, और उसका पुनः निर्माण करके और तारागढ़ नाम दिया था, वो किसने दिया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने, इसकी पत्नी तारा के नाम पर। समझा रही बात? तो क्वेश्चन कहीं से भी दुर्ग से उठकर आ सकता है, यहाँ से याद रख लो। पृथ्वीराज सिसोदिया हो गया। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, इसका मध्य में था जयमल। कौन था भाई? जयमल था। और लास्ट में हम पढ़ते हैं संग्राम सिंह। कौन था भाई? संग्राम सिंह जिसको इतिहास में क्या कहते हैं? सांगा। क्या कहते हैं भाई? सांगा। अब हमने सबसे पहले किया हमीर, लाखा, मोकल, कुंभा, रायमल, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह का भी समय याद रखना है, और इसका जो टाइम पीरियड था याद रख लो, कब से कब तक था बताओ भाई? 1509 से लेकर के 1528 तक था। 1509 से लेकर के 1528 तक राज किसने किया था? संग्राम सिंह ने। सांगा ने किया था, जिसको कहते हैं कि एक महान योद्धा था, जिसने दिल्ली के साथ क्या लिया था भाई? पंगा लिया था, और दिल्ली के राजा के साथ भी युद्ध किया था, बाबर के साथ। किसके साथ भाई? बाबर के साथ। तो महान जो खूंखार व्यक्ति था बाबर था, और उसके साथ में युद्ध करने वाला कौन था? हमारा वीर सांगा था। कौन था भाई? सांगा था। तो 3 याद रखने हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, संग्राम सिंह। किसके पुत्र थे बताओ भाई? रायमल के थे। अरे नाम है उसका रायमल। क्या है भाई? और इनके 3 पुत्र कभी भी अपनी, इनके रहते हुए, रायमल के रहते हुए 3 पुत्र आपस में राय नहीं कर पाए। कौन? पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह। रायमल के रहते हुए राय नहीं कर पाए कि कौन राजा बनेगा, आपस में क्या होते रहे? लड़ते रहे, ये आपस में संघर्ष करते रहे। समझा रही बात? किसको लेकर के? गद्दी को लेकर के। और अंत में कौन टिकेगा? संग्राम सिंह। कौन टिकेगा भाई? संग्राम सिंह। समझा रही बात क्या? तो पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह के बीच में गद्दी को लेकर के व्यर्थ का क्या होता रहा? झगड़ा होता रहा तीनों के बीच में। तो रायमल के अंतिम पुत्र कौन बनेंगे बताओ भाई? संग्राम सिंह। कौन बनेंगे? संग्राम सिंह। फिर उसके बाद संग्राम सिंह के बाद हम आगे बात करते हैं। तो संग्राम सिंह के बाद में सांगा के फिर कितने पुत्र हुए बता दो भाई? कितने हुए? 4 पुत्रों की बात करेंगे। कितने भाई? 4। तो सबसे पहले जो पुत्र था जिसका नाम था भोज था। क्या था भाई? भोज था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। भोज किसका पति था? मीरा का। किसका भी? अब देख लो क्वेश्चन कहाँ से उठाया था पता है आपको? ये संत संप्रदाय से। कहाँ से? और मीरा क्या थी? एक संत थी। क्या थी भाई? महिला संत थी। उसमें नहीं था ये टॉपिक, हमारे इतिहास नहीं था, ठीक है ना। महिला क्या थी? एक संत थी। कौन? मीरा थी। और उसके पति का नाम पूछ लिया तो कौन आ गया? भोज आ गया। कौन आ गया भाई? भोज था। तो भोज हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भोज का भाई जिसका नाम था रतन सिंह सेकंड। क्या नाम था भाई? रतन सिंह सेकंड था। रतन सिंह सेकंड। आपको पता है भोज की तो मृत्यु हो जाती है मीरा के शादी होने के बाद कुछ समय बाद। फिर अगला राजा कौन बनता है बताओ भी? सांगा के बाद सीधा कौन बनता है? रतन सिंह। कौन बनेगा? रतन सिंह। और रतन सिंह के बाद, इसके मरने के बाद 3-4 साल तक राज करेगा। उसके बाद इसका अन्य भाई जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था भाई? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य राज करेगा। फिर उसके बाद में विक्रमादित्य भी 4-5 साल के लिए राज करेगा। फिर उसके बाद राज करेगा जो जिसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था भाई? उदय सिंह। कौन करेगा भी?
उदय सिंह। उदय सिंह का भी आपको समय बिल्कुल याद होना चाहिए। किसका? उदय सिंह का। उदय सिंह का समय कब से कब तक था बता दो भाई, 1540 से लेकर के 1572 तक, 1540 से लेकर के, लेकिन कई सारी बुकों में ये भी लिखा होता है 1537 के लिखा होता है भाई, 37 या 40 से लेकर के 1572 तक किसका राज था? उदय सिंह का था। किसका था भाई? उदय सिंह का था। फिर उसके बाद में उदय सिंह के बाद तो आगे बहुत सारे राजाओं ने राज करेंगे, छोटे छोटे राजा, मतलब एक बड़े भी राजा है उसमें छोटे छोटे राजाओं का भी राज रहेगा। वो कौन कौन से हैं उनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो उदय सिंह के बाद हम बात करती हैं, कौन आता है बताओ भाई? महाराणा प्रताप। ये तो महान राजा था, सभी को याद होना चाहिए, महाराणा प्रताप। और प्रताप का हम बात करते हैं, इनका जो काल था 1572 से लेकर के 1500 कब तक था? 1597 तक था। किसने राज किया था? महाराणा प्रताप ने। इसका समय याद करना है। फिर उसके बाद में प्रताप के बाद कौन आता है बताओ भाई? इसका पुत्र कौन था? अमर सिंह है। कौन था? अमर सिंह है। अमर सिंह है, आपको याद रखना नाम से। अमर सिंह के बाद में तीसरा व्यक्ति इसका जो पुत्र होता है वो होता है करण सिंह। कौन होता है भाई? करण सिंह। करण सिंह को वैसे याद रख लो। करण सिंह के बाद कौन आता है बता दो भाई? जगत सिंह। कौन आता है? जगत सिंह। और जगत सिंह के बाद जो राजा करता है जिसका नाम था राज सिंह। क्या नाम था भाई? राज सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका समय भी याद रखना चाहिए। किसका? राज सिंह का। और राज सिंह का समय कब से कब तक था? 1652 से लेकर के 1680 तक था। किसका समय था बताओ भाई? राज सिंह का। फिर उसके बाद राज सिंह के बाद हम राज करवाएंगे किसको बताओ भाई? राज सिंह के बाद में राज करेगा जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था भाई? जय सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, देख लेना कभी न कभार, कि जयसमंद झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने। किसने करवाया था? जय सिंह ने। जय सिंह कहाँ का था? उदयपुर का था। कहाँ का था? न कि जयपुर का था, क्योंकि जयपुर में भी जय सिंह हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहाँ भी याद रखना है। जय सिंह था, ये राणा जय सिंह था। कौन था? महाराणा जय सिंह था। फिर उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, फिर जय सिंह के बाद में आता है कौन? अमर सिंह है सेकंड। कौन आएगा भाई? अमर सिंह है सेकंड पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपने पढ़ना है संग्राम सिंह है सेकंड। क्या पढ़ना है भाई? संग्राम सिंह है सेकंड पढ़ना है। फिर उसके बाद में पढ़ना है आपने जगत सिंह सेकंड। क्या पढ़ना है भाई? जगत सिंह है सेकंड पढ़ना है। जगत सिंह सेकंड पढ़ना है। फिर उसके बाद में आगे चल करके भीम। क्या पढ़ना है भाई? भीम। और भीम के बाद में याद रख लो स्वरूप। क्या पढ़ना है? स्वरूप। और अंतिम राजा हम पढ़ेंगे भोपाल सिंह। क्या पढ़ेंगे भाई? भोपाल सिंह। यहाँ तक आपको याद रखना है। 1947 समय कौन था? भोपाल सिंह था। कौन था? भोपाल सिंह था। लेकिन इसके बीच में हम पढ़ते हैं एक फतेह सिंह भी पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं भाई? फतेह सिंह भी आएगा, सरदार सिंह भी आएगा, और ये स्वरूप सिंह तो हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये सब राजा आपने याद करने हैं। किसके बताओ भी? मेवाड़ का राजवंश है। किसका है? मेवाड़ का राजवंश। देख लेना क्वेश्चन में आपको बिल्कुल इनमें से एक नाम मिलेगा जरूर, ठीक है ना, वो इसका आंसर होगा। तो याद रख लो, यहाँ से समस्या है थोड़ी सी पढ़ने की, ठीक है ना। जो भोपाल सिंह था ये लास्ट में था, ये सबसे क्या था भाई? लास्ट में। एक हमारा टॉपिक होता है एकीकरण। क्या होता है भाई? एकीकरण। ये तो सामान्य होता है, ठीक है ना, एकीकरण। तो एकीकरण के समय मेवाड़ का राजा कौन था? भोपाल सिंह था। एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था बताओ भाई? भोपाल सिंह था। तो इसके जगह लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे भाई? एकीकरण। क्या लिखेंगे भाई? एकीकरण। फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय, कब भाई? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला कौन था? स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह था। फिर उसके बाद में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला कौन था? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला कौन था? भीम सिंह था। कौन था भाई? भीम सिंह। कब की थी संधि अंग्रेजों के साथ? 1818 में। कब की थी भाई? 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला कौन था? भीम सिंह था। याद रखना, भीम सिंह था। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो मुगलों के साथ संधि करने वाला कौन था। तो मुगलों के साथ संधि करने वाला कौन था? अमर सिंह सेकंड था। कौन था भाई? सॉरी, अमर सिंह प्रथम था। और कब की थी वो भी याद रखना है, 1615 में। किसके साथ संधि की थी बताओ भाई? मुगलों के साथ, मुसलमानों के साथ। पहली बार पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों के साथ क्या कर दी? संधि कर ली थी। संधि कर ली थी 1615 में। कब हुई थी भाई? 1615 में। और महाराणा प्रताप के बारे तो आपको सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उधर हमने लिख लिया उदय सिंह ने क्या करवाया था तो भाई? उदयपुर बसाया था। क्या बसाया था भाई? उदयपुर। कब बसता उदयपुर? 1559 में। क्या बनाया था? उदयपुर। क्या बसाया था भाई? उदयपुर। उदयपुर की स्थापना कब होती है बताना? 1559 में। किसने की थी? और जोधपुर की स्थापना कब होती है? 100 साल कम कर दो इसमें से, कितना जाएगा?
1459। समझा रही बात। जोधपुर पहले बसा था, उदयपुर बाद में बना था। उदयपुर 1559 में और जोधपुर 1459 में। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी, उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी। ये जो था हमारा मेवाड़ का इतिहास था। किसका भाई? मेवाड़ का। और इसको आपने पढ़ना है सारा भाई, टोटल इसको कंप्लीट याद करना है। फिर उसके बाद चाहे जैसे मर्जी याद करो, ठीक है ना। ये हो जाता है याद, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। आप लोग अगर रेगुलर पढ़ोगे इसको तो याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, याद रख लो। इसके अलावा क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है सारा काम, बहुत सारे सन भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर कुछ भी नहीं याद होता। आराम से ईमानदारी से आपने, मैंने 5 दिन लिए, आपको 5 दिन रोजाना रेगुलर सुबह और शाम पढ़ना है आपने, सुबह और शाम पढ़ना, जो चीज़ आज लिखी जाएगी, ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लो सभी को भाई, गुहिल वंश को। फिर आगे हम चलते हैं मारवाड़ का। हाँ, आप लोग भी करो, जो नहीं बिना देख के करो, अगर आ रहा है आपको तो कॉपी निकालो अपनी भाई। लिखा हुआ तो पढ़ा रहेगा, ठीक है ना। इसको दिमाग में लिखो अपने, ठीक है ना, अगर याद है तो। अरे इसमें क्वेश्चन भी देखो, अपने क्वेश्चन अपने करो। जैसे आपने ये लाखा पढ़ा है तो लाखा के आगे तीर का निशान लगाओ, इसने क्या क्या करवाया, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन लिखो, अपने आप ही याद होगा। मेहनत आपको करनी है सारी, ठीक है ना। हमारा काम है बताना, मेहनत आपने करनी है। जैसे मोकल लिखा तो मोकल के 3-4 क्वेश्चन निकालो, उसके आगे लिखो कि मोकल ने ये काम किया, ठीक है ना। तो अपने आप ही ये सब याद होता रहेगा। लेकिन हमारी समस्या तो ये है कि बस बना बनाया मिल जाए तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो नहीं करेंगे। करना खुद को ही पड़ेगा सब कुछ। हाँ, पहले आपने ये लिखना है, ठीक है ना, गुहिल वंश। पहले ये सारणी बनानी है आपने, इसके नीचे गुहिल वंश के राजा लिखने हैं। ये दिख रहा है क्या इतना? मैं बोल रहा हूँ, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहले गुहिल दित्ते लिख लिया क्या? कालभोज, अलट, रण सिंह के 2 पुत्र पढ़ने आपने। एक तरफ लिखना आपने रावल और एक तरफ लिखना आपने राहप। अच्छे ढंग से सारणी बना लेना आप भी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, रण सिंह को। कला आप में भी होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ये 2 व्यक्ति है इसके ना। कौन थे बताओ? एक का नाम क्या था? राहप, सॉरी क्या नाम था? क्षेम सिंह। क्या नाम था? क्षेम सिंह। यहाँ क्षेम सिंह लिख सकते हैं हम। और यहाँ क्या लिखेंगे? राहप। क्या लिखेंगे भी? राहप। और ये क्या हुआ पहला? रावल। क्या हुआ? रावल। और ये क्या हुआ पहला? राणा हुआ। क्या हुआ? राणा हुआ। ऐसे ढंग से बनाओ। फिर क्षेम सिंह के बाद में 4 ही तो पढ़ने हमने, जैतर सिंह, तेज सिंह। ये राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे चारों के चारों क्वेश्चन कि कर्म बताइए कौन सा सही कर्म है, ठीक है ना। ये 4 कर्म थे, जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। बिल्कुल राजाओं से पूछ लिया गया क्वेश्चन था। तो पढ़ने हैं आपने, याद करने हैं इसको अच्छे ढंग से। ये लिख लिया, गुहिल वंश वाला कंप्लीट हो गया। सुबह शाम पढ़ना है आपने। पढ़ने को मैटर आपको बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। आप लोग को ये लगेगा कि हम तो ये क्लास भी लगा देंगे, ठीक है ना, हम भी पढ़ा सकते हैं, इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस ईमानदारी से पढ़ना है आपने। बाकी एक बार लिख लो, याद भी मेरी कराने की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। मैं आपको याद भी करवाऊंगा। क्या हो गया? रुक गई? वो रोक दें, काट दें, टेंशन मत लें, ये तो हमारे हाथ में है। ये समर सिंह, रतन सिंह इसका था, कहीं इधर मत लगा देना, ठीक है ना। हाँ, रावल बड़ा था ना। समर सिंह के बाद क्या था? रतन सिंह। यहाँ तक लिखना था, लिख लिया गुहिल वंश का पूरा। फिर उसके बाद आपने कौन सा पढ़ना है? सिसोदिया वंश। पहला कौन था? राणा हमीर। राणा हमीर के बाद में लाका, फिर मुगल, फिर कुंभा। कुंभा का समय याद रखना है, क्योंकि BSTC के प्री में पूछा गया था कि कुंभा के समकालीन दिल्ली का राजवंश कौन सा था। ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर आपने 2 साल पहले पेपर दिया हो तो, ठीक है ना, आपके पेपर में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो हाँ, कुंभा के समकालीन दिल्ली में कौन सा राजवंश था, ये पूछा गया था। अगर कुंभा का समय याद होगा तभी हम राजवंश बता सकेंगे, ठीक है ना, कौन सा राजवंश था।
रायमल, रायमल के 3 पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, संग्राम सिंह। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह। लिख लिया यहाँ तक? क्या यहाँ तक होगा कंप्लीट सभी का? समस्या है तो पूछना जरूर भाई, ऐसा ना हो गलत लिख लो उसको उतार दो, उससे याद करते रहो, ठीक है ना। मोकल कुंभा, कुंभा का समय याद रख लो 1433 से लेकर के 1468 तक था, ठीक है ना। फिर रायमल, रायमल के 3 पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह था, जयमल और संग्राम सिंह था। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया, फिर जयमल, संग्राम सिंह सेकंड का समय याद रखना है 1509 से लेकर के 1528 तक था, 1509 से लेकर के 1528 तक था। फिर सांगा के बाद में 4 पुत्र भोज था, पहला जो मर जाता है राजा नहीं बनता, राजकुमार रहता है हमेशा, और रतन सिंह जो बनेगा राजा बनेगा। रतन सिंह कौन बनेगा भाई? रतन सिंह जो होगा, तो रतन सिंह सेकंड होगा ये। रतन सिंह पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना उधर। रतन सिंह सेकंड, फिर विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह होगा। उदय सिंह का भी आपको समय याद करना है, उदय सिंह का भी आपको क्या करना है भाई? समय याद करना है। 1500 कब से कब तक था बताओ भाई? 40 से लेकर के 72 तक था। फिर उसके बाद में आ जाएगा महाराणा प्रताप। कौन आ जाएगा भाई? महाराणा प्रताप। तो ये लो भाई अपना ये कंप्लीट है, ठीक है ना। अब उसके बाद में संग्राम सिंह के हो गया इतना भी। उदय सिंह का 1540 से 1572 हो गया। उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में। कब होती है? 1559 में। फिर उसके बाद सारे कर्म से आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह। प्रताप, अमर सिंह, ये कर लिया? यहाँ तक आगे क्या सभी लोग? कैसे पीछे है कोई? यहाँ तक आगे क्या? तो लिखो इसमें क्या लिखना था? प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह। इनके सिर्फ 3 तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह। फिर उसके बाद आता है अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। वही 3 हैं जो यहाँ अमर सिंह जगत सिंह थे ना, इधर भी सेकंड है। देखो अमर सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, लेकिन बीच में इधर कर्ण था, इधर संग्राम हो गया। फिर अंत में पढ़ना भीम, स्वरूप, भोपाल। भीम, स्वरूप, भोपाल। भीम, स्वरूप और भोपाल, ये हमारे टोटल राजा थे। किसके बताओ भाई? मेवाड़ के। इतना ही राजवंश है, इन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया इतना भाई? हाँ, प्रताप हो गया, अमर सिंह हो गया, करण सिंह हो गया, जगत सिंह हो गया, राज सिंह हो गया, जय सिंह हो गया। फिर अमर सिंह सेकंड हो गया, संग्राम सिंह हो गया, जगत सिंह हो गया, भीम सिंह हो गया, स्वरूप सिंह हो गया, भोपाल सिंह हो गया। हो गया इतना? याद नहीं तेरे को? फिर देख क्यों रहा है इधर? तो शुरू करें आगे। ये चला दे, फैन चला दे, चलाना है तो भाई जहाँ उसको खोल दे दरवाजे को थोड़ा सा। मदन वो खोल दे, उसको दरवाजे को खोल दे, बस इतने बहुत है बस। हाँ, हो गया भाई। अब सुनो बात, आपके टॉपिक दे रखा है चित्रकला। कौन सा दे रखा है? चित्रकला है ना टॉपिक, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। देखो ध्यान से। अब चित्रकला की शुरुआत किसने की थी बताओ? जहाँ तक तेज सिंह ने। तेज सिंह हो गया, चित्रकला का विकास की शुरू किया था इसने ना। फिर उसके बाद में इसको सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? कुंभा ने दिया था। किसने भाई? कुंभा ने भी इसको महत्व दिया था ना। लेकिन आपसे पूछा जाएगा चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा है? कौन सा भाई? कि राजस्थान में मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा का है? तो स्वर्ण काल किसका रहता है? हमने पढ़ा था जगत सिंह सेकंड का। किसका भाई? जगत सिंह प्रथम का। किसका?
ये रहा जगत सिंह प्रथम का क्या था, मेवाड़ चित्रशैली का क्या था भाई, स्वर्णकाल था। शुरू किसने किया, तेज सिंह ने। स्वर्णकाल इसका था। समझा रही बात। ये 2 क्वेश्चन तो इसकी हो गए अच्छे चित्रकला से। फिर और देखो ध्यान से, इसी में से एक आती है चावंड चित्रशैली। कौन सी भी, तो चावंड चित्रशैली की शुरुआत किसने की थी, महाराणा प्रताप सिंह ने। किसने की थी भाई, और चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका था, अमर सिंह का। किसका था, अमर सिंह का। तो तीनों राजे आ गए कि नहीं, प्रताप आ गया, अमर सिंह आ गया और जगत सिंह आ गया, उधर तेज सिंह आ गया। फिर इसी में से हम पढ़ते हैं कि चावंड चित्रशैली, सॉरी नाथद्वारा चित्रशैली। कौन सी भाई, और नाथद्वारा चित्रशैली की प्रारंभ करने वाला कौन था बताओ भाई, राज सिंह। कौन था, राज सिंह। हो गया। तो राज सिंह ने कौन सी चित्रशैली की शुरू किया भाई, नाथद्वारा। नाथद्वारा चित्रशैली को शुरू भी इसने किया और स्वर्णकाल भी किसका था, राज सिंह का था। तो क्वेश्चन आगे कि नहीं आगे भाई, राजाओं के संबंधित, मतलब इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आप, चाहे वो चित्रकला से अलग अलग पढ़ लो। अगर यहाँ पढ़ा होगा तो आपने सिर्फ इतना लिखना, इस राजाओं के नाम लिखने हैं जो आपके टॉपिक में क्वेश्चन है, उनके सिर्फ नाम लिख लेना है। जैसे ये राजा आपको याद है तो प्रताप का आगे क्या लिखना आपने, चावंड चित्रशैली की शुरुआत क्या लिखनी है, और इसका क्या लिखोगे आपके, स्वर्णकाल है। कौन सा है। फिर इसमें क्या लिखोगे आप, नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत, और नाथद्वारा चित्रशैली का क्या रहेगा, स्वर्णकाल रहेगा। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत किसने की, तेज सिंह ने की, और मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका था, जगत सिंह प्रथम का था। समझा रही बात। इतनी तो बात याद रखनी है। बाकी अलग अलग चित्रकार होंगे, अलग अलग राजाओं के समय में चित्र बनेंगे, ठीक है ना, वो अलग बात है। तो ये सारे के सारे क्रम से क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं मारवाड़ में। कहाँ चलते हैं भाई, मारवाड़ में। मारवाड़ से पहले एक छोटा सा हम चौहान वंश के बारे में बात करते हैं। तो चौहान वंश में क्या था, सुनो बात। आप लोगों ने पढ़ा है चौहान वंश। कौन सा भी, चौहान वंश। तो चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार, ये मतलब अपने एक समकालीन थे। क्या थे भाई, समकालीन थे। चारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अग्नि से। कहाँ से होती है, अग्नि से। तो सबसे पहले बात करते हैं चौहान वंश। किसकी भाई, चौहान वंश। तो नाम तो सुना है आपने, तो बिल्कुल इनकी कहानियां भी सुनी है चौहानों की ना। चौहान वंश, चौहानों ने कहाँ राज किया था, अजमेर में। कहाँ पर भाई, अजमेर में, जिसको कहते हैं अजमेर के चौहान। क्या कहते हैं भाई, अजमेर के चौहान। इनकी कुल देवी थी शाकंभरी माता। कौन सी थी, शाकंभरी माता। इसी कारण इनको शाकंभरी के चौहान कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई, शाकंभरी के चौहान। सबसे पहले ये कहाँ आते हैं, सांबर में। कहाँ आते हैं भाई, सांबर में। इसी कारण इसको सांबर के चौहान भी कहते हैं। सांबर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान। और इनका जो पहला जो बिंदु था वो था सपाद लक्ष्य। क्या था भाई, तो सपाद लक्ष्य के चौहान भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो बस याद रखना आपने, मेन तो इसका कहाँ था बताओ भी, अजमेर में। कहाँ था, अजमेर में। अब चौहानों में कौन हुए, पहले चौहान जिसका नाम था वासुदेव। क्या नाम था भाई, वासुदेव। कौन थे, वासुदेव। 2 नंबर पे आपको याद रखना है। वासुदेव के बाद में एक हम लिख देते हैं वाकपति, वाकपति राज। कौन सा भाई, लिखना है इसको वाकपति राज। वैसे लिख रहे हैं हम याद करने के लिए, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। वाकपति राज पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, तीसरा हम पढ़ते हैं जिसका नाम था भाई अजयपाल। हाँ, अजयपाल लिख लेते हैं। अजयपाल के बाद में अजयराज। कौन सा भाई, अजयराज। अजयराज के बाद 5वें नंबर में पढ़ते हैं अर्नोराज। कौन सा भाई, अर्नोराज, अर्नोराज। फिर उसके बाद में 6ठे नंबर पे पढ़ेंगे विग्रहराज। कौन पढ़ेंगे भाई, विग्रहराज। फिर उसके बाद में अंतिम हम पढ़ते हैं जिसका नाम था भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान सेकंड, तृतीय था ना। तो ये था विग्रहराज चतुर्थ। क्या था भाई, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम बोलते हैं विसल देव। क्या कहते हैं भाई, विसल देव के नाम से भी जानते हैं इसको। जहाँ तक समझाई बात। ये चौहान था, चौहान के इतने ही राजा है और इनका ही सारा संबंध पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो वासुदेव चौहान के बाद कौन आता था भाई, बागपति राज। इसका एक पुत्र था, इसका पुत्र अलग होता है जिसका नाम था लक्ष्मण देव। कौन था भाई, लक्ष्मण देव। कहाँ से अलग हुआ, अजमेर के चौहानों से। कहाँ से भाई, अजमेर के चौहानों से। कौन अलग हुआ, लक्ष्मण देव। ये कहाँ चल गया, ये हमारी भूमि में आ गया। वो कौन सी भूमि थी बताओ भाई, नाडोल में। कहाँ आ गया, नाडोल में आकर के चौहान वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। किसने बताओ भाई, लक्ष्मण देव ने। और इसी नाडोल का एक प्रसिद्ध योद्धा हुआ जिसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था भाई, कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल जो था एक प्रसिद्ध था जिसने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था। किस पर किया था भाई, मेवाड़ पर। तो याद रख लो, लक्ष्मण देव ने नाडोल में कौन सी शाखा की स्थापना की, चौहान वंश की। किसकी भाई, चौहान वंश।
ये चौहानों की सबसे पहली शाखा थी। आपसे पूछा जा सकता है कि चौहान वंश की जो सबसे प्राचीन शाखा है उसने कहाँ राज किया? नडोल में। कहाँ किया भाई? नडोल में। और कौन वाला कौन था? लक्ष्मण देव। कौन था? लक्ष्मण देव। और इसी वंश का आगे चल करके कौन हुआ? कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल ने क्या किया? इस नडोल के चौहानों को किस में बदल दिया? याद रख लो, जालोर में। कहाँ बदल दिया भाई? जालोर में। यहाँ हम बैठे हैं, ठीक है ना। और इस जालोर में चौहान को लेकर आने वाला कौन था? कीर्तिपाल था। और लेकिन अब ये चौहान नहीं कहलाएंगे, इसने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, सोनगरा चौहान रख दिया। क्या रख दिया भाई? तो सोनगरा चौहान। कौन सी नींव होगी अब भाई? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान की नींव रखने वाला कौन था बताओ भाई? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। और इसी सोनगरा चौहान का हम अंतिम राजा पढ़ते हैं और जिसका नाम था कान्हड़ देव। कौन था भाई? कान्हड़ देव था। कौन था? कान्हड़ देव था, जिसकी मृत्यु होती है कब? 1311 में। कब होती है भाई? 1311 में। कब होती है? 1311 में। समझा रही बात? अंतिम राजा था कौन था? कान्हड़ देव था, जिस पर आक्रमण होता है, जिसको हम बोलते हैं जलोर का साका। क्या बोलते हैं भाई? अरे जलोर का साका कब होता है? 1311 में। उसके बाद ये दुर्ग जो हमारा है वो क्या हो गया? खंडर हो गया। क्या हो गया भाई? खंडर हो गया। समझा रही बात? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देख लो, चौहान वंश। कौन सा वंश था? चौहान वंश के राजा हमने लिखे। और इसमें एक राजा था वाकपति राज, जिसका पुत्र अलग हो गया। लक्ष्मण देव कहाँ चला आया? नडोल में। और इस नडोल का शक्तिशाली कौन हुआ? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने नडोल के चौहानों को किस में बदल दिया? जालोर में। और जालोर में कौन से चौहान आ गए? सोनगरा। और सोनगरा चौहानों का अंतिम राजा कौन था? कान्हड़ देव था। और इधर अंतिम राजा कौन था चौहानों का बताओ भाई? पृथ्वीराज था। कौन था भाई? पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करती हैं 1200 कौन सी तारीख भाई? सॉरी 1100 कौन सी थी? 1191। और 1192 में क्या हुआ था बताओ? त्राइन का पहला युद्ध और त्राइन का सेकंड युद्ध। अरे त्राइन का पहला युद्ध, त्राइन का सेकंड युद्ध। त्राइन में 2 युद्ध हम पढ़ते हैं चौहान के समय होते हैं ना। त्राइन का प्रथम और त्राइन का सेकंड युद्ध होते ही चौहान क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं भाई? समाप्त। अजमेर में चौहान क्या हो गए? समाप्त। फिर उसके बाद इसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक पुत्र था। इसका एक पुत्र था, वो चला गया। यहाँ से तो चौहान खत्म हो गए। इनका पुत्र चला गया कहाँ पर? रणथंभौर में। कहाँ चला गया भाई? रणथंभौर में। तो रणथंभौर में चौहानों की नींव रख दी। किसकी भाई? और इसका पुत्र जिसका नाम क्या था? याद रख लो, गोविंद देव। कौन था भाई? तो गोविंद देव कहाँ चला गया बताओ भाई? रणथंभौर में। ये कहलाएंगे रणथंभौर के चौहान। क्या कहलाएंगे भाई? अरे इन्हीं चौहानों से अलग होकर के रणथंभौर सवाई माधोपुर में चले गए और इन्हीं चौहानों से अलग होकर के हमारे जालोर में आ गए। अब उसके बाद में जो रणथंभौर में कौन थे? गोविंद देव चौहान। और इसी चौहान वंश का अंतिम राजा हम पढ़ते हैं, शक्तिशाली राजा, जिसका नाम था हमीर देव। क्या था भाई? हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान जब था और उस समय फिर दिल्ली के राजाओं का आक्रमण होता है। और कब होता है? याद रख लो, 1301 में। कब होता है भाई? 1301 में। 1301 में इधर आक्रमण हुआ तो रणथंभौर के चौहान भी समाप्त हो गए। क्या हो गए भाई? तो जिसको हम बोलते हैं राजस्थान का पहला साका। क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान का पहला साका कब होता है और कहाँ होता है? रणथंभौर में। उस समय हमारा राजा कौन होता है? हमीर देव चौहान होता है। करने वाला कौन होता है आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी। कौन होता है भाई? अरे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। एक तो 1301 में, एक 1301 में, एक 1301 में, एक 1301 में। इधर 1301 में चौहान खत्म, इधर 1301 में चौहान खत्म। इधर जालोर वाले खत्म हो गए और इधर रणथंभौर वाले खत्म हो गए। समझा रही बात? किसके आक्रमण थे बताओ? एक में, एक डबल एक में। याद रखना, एक में और एक डबल एक में। याद रख जाएगा इतना। 1301 में किया तो रणथंभौर का साका हो गया, 1301 में किया जालोर का साका हुआ। और दोनों तरफ यही भाई थे लोग बैठे। कौन? चौहान थे। कौन थे भाई? चौहान। लेकिन इससे पहले खत्म हो गए थे कहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था 1191 1192 में क्या होते हैं बताओ भाई? त्राइन के युद्ध। क्या होते हैं? त्राइन के युद्ध। ये भी नोट कर लो एक बार जल्दी। चौहान वंश का इतना ही था काल। बाकी तो सारे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। हमारे को ये इनकी कहानी नहीं पता होती, कहाँ से कहाँ किधर कौन था, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने लग जाते हैं लेकिन बाद में पजल हो जाते हैं कि क्या करें, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। बाकी सब क्वेश्चन है जितने भी हैं, अगर ये चीज़ इसके समझ आ गई और उसको बिल्कुल इतिहास अच्छा लगेगा।
बोल रहा हूँ मैं सबसे पहले चौहान वंश अजमेर में, कहाँ पर लिखना है आपने, अजमेर, अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं हम। वासुदेव चौहान था पहला, फिर वाकपति राज लिखना आपने याद करने के लिए, वाकपति राज हुआ एक, फिर उसके बाद में अजय पाल याद रखना है, वाकपति राज, या वाक्यपति राज भी लिखा होता है। तो वासुदेव, वाकपति राज, अजय पाल, फिर अजय राज, फिर उसके बाद में अर्णोराज, अर्णोराज, फिर उसके बाद में आता है विग्रह राज चतुर्थ। आप पढ़ते ना, एक बांध है हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल की दृष्टि से, बांध कौन सा है, विसलपुर बांध है ना, और उस बांध की स्थापना किसने करवाई थी, विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव ने की थी, ठीक है ना, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल की दृष्टि से। तो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, याद रख लेना। जब हम पढ़ेंगे ना कल्चर पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देख लेना इनके नाम आएंगे बीच में सभी के। अजमेर शहर, अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी, अजय राज ने, किसने की थी भी। और गढ़ बिटली दुर्ग था, गढ़ बिटली दुर्ग अजयपाल ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसको बनाया कितने था, अजय राज ने, किसने बनाया था भी, अजय राज ने। फिर उसके बाद 2.5 दिन का झोंपड़ा हम पढ़ते हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारत है ना, बहुत सुरक्षित इमारत है, वो किसने बनाई थी, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो जिसकी इमारत की नींव किसने रखी थी, याद रख लो, विग्रहराज चतुर्थ ने, किसने रखी थी। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, तो हम पढ़ते हैं इनके साथ तो क्या होते हैं, युद्ध होते हैं, क्या होते हैं भी, युद्ध होते हैं। और इन्हीं के समय एक प्रसिद्ध हमारे पीर जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन होते हैं भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे आपके सिलेबस के। वासुदेव चौहान, वाकपति राज, अजयपाल, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, विसलदेव, हो गया कितना। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, 1191 1192 में 2 बड़े युद्ध होते हैं तराइन में, हरियाणा में है ये। तराइन कहाँ पर है, हरियाणा में, कहाँ पर है भाई, हरियाणा में है। छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, नडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की, लक्ष्मण देव ने। नडोल वंश का अंतिम शासक कौन था, कीर्तिपाल। और जलोर का प्रथम शासक कौन था, कीर्तिपाल। जलोर का अंतिम कौन था, कन्हड़देव। बस इतना याद रखना है। इधर हम बात करते हैं रणथंभौर का पहला कौन था, गोविंद। और रणथंभौर का अंतिम कौन था, हमीर। और दोनों को समाप्त करने वाले कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। इधर 1301, इधर 1301 याद रखना है, 1301 1301 याद रखना है। यहाँ तक समझा की बात क्या, चले आगे इसके बाद। अब उसके बाद, हाँ उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई आमेर के राजा, किसके भाई, आमेर के, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, जयपुर, क्या कहते हैं भाई, जयपुर। तो आमेर का राजवंश कर लिया था, उतार लिया था सभी ने। आमेर, आमेर को क्या कहते हैं बताओ भाई, आजकल इसको बोलेंगे हम जयपुर, क्या बोलते हैं, जयपुर ना। और प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, ढूंढाड़, क्या नाम था भाई, ढूंढाड़। तो ये आपको याद रखना है, पहले ढूंढाड़, ढूंढाड़ से क्या हो गया, आमेर, और आमेर से क्या हो गया बताओ भाई, जयपुर हो गया। क्या हो गया, जयपुर हो गया। ये पहले ढूंढाड़ की हम बात करते हैं तो 1137, कब था भाई, 1137, क्या लिखा मैंने, 1137 में ढूंढाड़ में जो आमेर वाले राजा आएंगे, लिखेंगे हम सारा 1137। फिर उसके बाद में आमेर की हम बात करते हैं तो याद रख लो 1207, कौन सा तारीख भाई, 1207। जयपुर की बात करते हैं, जयपुर कब बसा था बता दो भाई, 1727 को, 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर के क्या होता है, निर्माण होता है ना, 1727 को, 1727 को। ये बात याद रखनी है आपने। ढूंढाड़, ढूंढाड़ के बाद क्या हो गया, आमेर, आमेर के बाद क्या हो गया, जयपुर। सबके पीछे 7 लगा हुआ, देखो 7 7 7, लेकिन 1137, 1207 और 1516, 1727, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ढूंढाड़ में कौन आए। अरे ढूंढाड़ में जो वंश था उसका नाम हम लिखते हैं कुशवाहा वंश। कौन सा भी, अरे कुशवाहा वंश था। कौन सा वंश था, कुशवाहा या कुशवाहा वंश था, ठीक है ना। और ये कुश से आपको याद आना चाहिए, जो मैंने कुश लिखा है, और इस कुश का अगर बात करते हैं, किसके पुत्र थे, राम जी के, किसके भी, राम जी के। तो ये भी सारे के सारे राम के भगत थे। कौन थे भाई, राम जी के भगत थे, कुशवाहा वंश थे, जो अपने आप को राम के वंशज मानते थे। क्या मानते थे भी, तो राम के वंशज कहाँ राज करते हैं बताओ भाई, ढूंढाड़ में। कहाँ करते हैं, ढूंढाड़ में। कौन सा वंश हो गया, कुशवाहा वंश। कौन सा हो गया, कुशवाहा वंश। तो कुशवाहा वंश का पहला व्यक्ति कौन था, जो ढूंढाड़ में आकर के इस वंश की स्थापना की, जिसका नाम था दुल्हा राय। क्या नाम था भाई, दुल्हा राय। तो दुल्हा राय आ गया, याद रख लो, कहाँ पर आ गया, ढूंढाड़ में। कहाँ पर आ गया, ढूंढाड़ में। और कब आ गया बताओ, 1137 में। फिर उसके बाद में दूसरा यहाँ का राजा हम पढ़ते हैं, दुल्हा राय के बाद में कोकिल देव। कौन आएगा भाई, कोकिल देव आ गया। कौन आ गया, कोकिल देव आ गया। फिर उसके बाद में तीसरा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा याद रखना आपने, और जिसका नाम था भाई, याद रख लो, पृथ्वीराज। कौन था भाई,
पृथ्वीराज, ये लेकिन ये सिसोदिया भी नहीं था, राठौड़ भी नहीं था, तो क्या था, कुशवाहा था। क्या था भाई, पृथ्वीराज कुशवाहा आ गया। ये 3 राजा आपने पढ़ने हैं प्रारंभ में। फिर उसके बाद में 3 राजा हम और पढ़ते हैं जिनका नाम था भाई, सबको याद है, भारमल। क्या नाम है भाई, भारमल, जिसको बिहारीमल कहते हैं। अकबर के ससुर थे, अकबर के ससुर थे। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, 5 नंबर पे आ गया भगवंत दास। कौन आ गया भाई, भगवंत दास आ गया। ये अकबर के क्या लगते थे, साला था। क्या था भाई, अकबर का साला था, ठीक है ना। अकबर इनका जीजा लगता था। किसका बताओ भाई, भगवंत दास का। फिर उसके बाद में भगवंत दास के बाद में इसका पुत्र आ गया जिसको हम पढ़ते हैं मान सिंह। क्या पढ़ते हैं भाई, मान सिंह। और मान सिंह आ गया जिसका अकबर क्या लगता था, फूफा जी थे। कौन थे भाई, अकबर के क्या थे, अकबर क्या लगता था इनका, फूफा जी थे। अरे भारमल की लड़की थी और इसकी बहन थी और इसकी बुआ थी, इसकी बुआ थी। किसकी पत्नी थी वो, अकबर की। किसकी भाई, अकबर की। तो मान सिंह का समय आपने याद रखना है। मान सिंह का समय कब से कब तक था, बता दो भाई, याद है तो 1589 से लेकर के 1614 तक था। 1589 से लेकर के 1614 तक राज कौन करेगा, मान सिंह करेगा। कौन करेगा भाई, मान सिंह। तो 3 राजा हमने ये पढ़े, 3 हमने ये पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद में 7 नंबर पे आपको याद रखना है जय सिंह। कौन रखना भाई, जय सिंह। ये जय सिंह प्रथम था, जय सिंह प्रथम था, याद रख लो। जय सिंह प्रथम था जिसका सर्वाधिक समय रहता है। क्या रहता है भाई, सर्वाधिक समय तक राज करने वाला राजा कौन था, जय सिंह था। कौन था भाई, जय सिंह। और कब से कब तक, याद रख लो, 1621 से लेकर के 1600 कब तक भाई, 67 तक। कब तक, 67 तक सर्वाधिक समय तक राज किया और सर्वाधिक मुगलों की सेवा की। 3 मुगलों की, कितने की भाई, 3 मुगलों के समय कौन था, जय सिंह था। कौन था, जय सिंह था, प्रथम था, याद रखना। फिर उसके बाद में 8 नंबर पे आपने पढ़ना है जय सिंह सेकंड। क्या पढ़ना भाई, अरे जय सिंह सेकंड को आपने पढ़ना है। इसका समय भी याद रखना है जय सिंह सेकंड का, कब से कब तक था बता दो भाई, 1700 से लेकर के और 1700 कब तक था, ये 43 तक था। और इसी के समय में जयपुर शहर बसता है। क्या बसता है भाई, जयपुर शहर कब बसेगा, 1727 में। कब बनेगा, 1727 को। बनाने वाला कौन था, जय सिंह सेकंड था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जय सिंह सेकंड के बाद में इसके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम क्या था, ईश्वरी सिंह। क्या नाम था भाई, ईश्वरी सिंह था। और फिर उसके बाद छोटे का नाम क्या था, माधो सिंह। क्या नाम था भाई, माधो सिंह था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। पहले ईश्वरी सिंह राज करेगा 9 नंबर पे, फिर कौन करेगा, माधो सिंह था, माधो सिंह था। फिर माधो सिंह के बाद आगे हम बात करते हैं राज करने वाला कौन था, सवाई प्रताप सिंह। कौन था भाई, और 11 नंबर पे कौन राज्य करेगा, सवाई प्रताप सिंह। कौन करेगा भाई, सवाई प्रताप सिंह। पता है क्या करवाया था इसने, हाँ, सवाई प्रताप सिंह ने सरगासूली नहीं बनाई थी, वो तो किसने बनाई थी, ईश्वरी सिंह ने। किसने भाई, लेकिन सवाई प्रताप सिंह ने तो हवा महल बनाया था। क्या बनाया था भाई, हवा महल बनाया था। राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। और बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ, 953 खिड़कियाँ, कितनी भाई, और राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। सवाई प्रताप सिंह की देन है। किसकी देन है, सवाई प्रताप सिंह की, याद रखना है। फिर उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह के बाद हम पढ़ते हैं 12 नंबर पे जगत सिंह। कौन पढ़ते हैं भाई, जगत सिंह है, जगत सिंह है, जगत सिंह है, ये हो गया, याद रखना। ये जगत सिंह सेकंड था, जगत सिंह सेकंड था। फिर जगत सिंह सेकंड के बाद में 13 नंबर पे हम पढ़ते हैं जय सिंह तृतीय। कौन सा हो गया भाई, जय सिंह तृतीय। तो जय सिंह कितने आगे, 3 आगे। देखो, जय सिंह प्रथम, जय सिंह सेकंड, जय सिंह तृतीय। जय सिंह प्रथम, जय सिंह सेकंड, जय सिंह तृतीय। लेकिन सेकंड और तृतीय के बीच में 4 राजा है। कितने राजा है भाई, 4। कौन कौन है, ईश्वरी सिंह, माधव सिंह, सवाई प्रताप सिंह और जगत सिंह है। फिर उसके बाद में जय सिंह तृतीय के बाद में 3 राजा अपने और पढ़ने हैं, बस लास्ट यही है, 14, 15 और 16। वो कौन कौन है, याद रख लो। पहले आएगा राम, क्या आएगा भाई, राम सिंह सेकंड। क्या आएगा, राम सिंह सेकंड। फिर उसके बाद मध्य में आएगा माधो सिंह। क्या आएगा भाई, माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड। और लास्ट में हम पढ़ते हैं मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड, जिसकी क्या हो जाती है मृत्यु लंदन में ना, पोलो खेलते हुए। क्या खेलते हुए भी, पोलो खेलते हुए 1970 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था भाई, और जिसको कहते हैं आधुनिक जयपुर का निर्माता। क्या कहते हैं भाई, आधुनिक जयपुर का निर्माता। ये राजवंश था किसका, बताओ भाई, आमेर का। किसका था, आमेर का। तो सबसे पहले आमेर में वंश कौन सा आ गया, बताओ भाई, कुशवाहा वंश। और कुश के वंशज थे। पहला व्यक्ति कौन हो गया, दुल्हा राय। कौन हो गया, दुल्हा राय। फिर उसके बाद में कोकिले। फिर कौन आ गया, पृथ्वीराज। फिर भारमल, भगवंत दास, मान सिंह। भारमल, भगवंत दास और मान सिंह हो गया। फिर उसके बाद में 3 पढ़ने आपने, जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह।
जय सिंह जय सिंह जय सिंह, लेकिन जय सिंह सेकंड और थर्ड के बीच कितने लोग हैं? 4। कितने हैं? ईश्वरी सिंह बड़ा है, माधो सिंह हो गया छोटा पुत्र, फिर उसके बाद में प्रताप सिंह और अंत में जगत सिंह। क्या पढ़ेंगे भाई? और 3 फिर लास्ट में पढ़ने हैं, वो तीनों के तीनों राम के भगत है, राम सेकंड हो गया, फिर मध्य में माधो सिंह हो गया और अंत में कौन हो गया? मान सिंह सेकंड हो गया। इनकी क्या स्टोरी याद रख लो, आपको पता है सबसे बाद में था मान सिंह, और 1947 के समय का भाई मतलब एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? मान सिंह था। और उसके बाद राम सिंह सेकंड को याद रखना, अपने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला कौन था? राम सिंह सेकंड था। कौन था भाई? राम सिंह सेकंड था। फिर अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला कौन था? याद रख लो, 1818 में क्या की थी? अंग्रेजों के साथ क्या की थी? बताओ भाई? संधि की थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला कौन था? जगत सिंह सेकंड था। फिर उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह ने क्या बनाया? सॉरी, ये यहाँ लिखना है, ठीक है ना? जगत सिंह सेकंड था। कौन था भाई? जगत सिंह सेकंड था। और सवाई प्रताप सिंह ने क्या बनाया? बताओ भाई? हवा महल। क्या बनाया? हवा महल बनाया। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं जय सिंह ने क्या बनाया? जयपुर। क्या बनाया भाई? जयपुर। कब बनता है? 1727 में क्या बन गया? जयपुर। क्या बन गया भाई? जयपुर बना दिया इसने। फिर उसके बाद में जय सिंह प्रथम को वैसे याद रखना है, सर्वाधिक समय था, 3 मुगलों का काल देखा इसने भी, अच्छे निर्माण करवाए जयपुर में। फिर उसके बाद मान सिंह पढ़ना है आपने, भगवंत दास पढ़ना है, भगवंत दास ने और भारमल ने क्या किया था? मुगलों की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। क्या की थी भाई? तो मुगलों के अधीन हो गया। कौन हो गया मुगलों के अधीन? भारमल। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? बताओ भाई? भारमल ने। सबसे पहले राजपूत राजा कौन सा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? बताओ कौन था? मान सिंह था। कौन था भाई? सबसे पहले मुगलों की अधीन होने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? मान सिंह था। अधीनता स्वीकार कर ली। किसने कर ली? बताओ भाई? भारमल ने। सबसे पहला राजा था, राजपूत राजा था, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद में पृथ्वीराज कुशवाहा हम पढ़ते हैं खानवा के युद्ध में। कब भाई? खानवा के युद्ध में इसकी मृत्यु होती है, सांगा का साथ दे रहा था। किसका साथ दे रहा था? ये सांगा का। फिर उसके बाद कोकिल देवा का दुल्हा राय ने इसकी क्या की? हमारी स्थापना की, कुशवाहा वंश की, ठीक है ना? ये सारा का सारा किसका था? आमेर का इतिहास था। किसका भाई? आमेर का इतिहास था। हो जाएगा इतना? उतार लिया ये, क्या नोट कर लो इसको जल्दी जल्दी, 5 मिनट।